मेगन 2.0 मूवी की शुरुआत होती है ईरान और इजराइल के बॉर्डर पर एक सीक्रेट फैसिलिटी दिखाते हुए। यहाँ कुछ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं। तभी एक जर्नलिस्ट वहाँ पहुँचती है जिसे वहाँ के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और एक सेल में बंद कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है कैलिफोर्निया यूएसए के एक डिफेंस इनोवेशन यूनिट में। यहाँ एजेंट सेटलर होता है जो पेंटागन के एक सीक्रेट ब्रांच का हेड होता है। अब तक हमें यह नहीं पता होता कि वह ब्रांच क्या करती है। सेटलर वहाँ आर्मी ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस और दूसरी अथॉरिटीज़ को एक स्पेशल वेपन का डेमो दिखाने वाला होता है। वह बताता है कि उसने वह वेपन ईरान इजराइल बॉर्डर वाली उसी फैसिलिटी में छोड़ा था। यह वेपन इतना पावरफुल है कि कभी फेल नहीं होता और सर्जिकल मिशनों में इसका सक्सेस रेट 100% है। उसी समय एक सेक्रेटरी आती है और सेटलर से कहती है कि उसने बिना अप्रूवल के मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन सेटलर कहता है कि उसने सिर्फ एक एसेट उधार दिया है। फिर वह लाइव फुटेज दिखता है जिसमें वही जर्नलिस्ट नजर आती है। तब पता चलता है कि वह जर्नलिस्ट असल में एक वेपन है जिसका नाम इमेलिया है। इसका फुल फॉर्म है ऑटोनोमस मिलिट्री एंगेजमेंट एंड इन्फिल्ट्रेशन एंड्रॉइड, यानी एक एआई रोबोट सोल्जर। एमेलिया का मिशन होता है उस फैसिलिटी में चल रहे एक्सपेरिमेंट्स को रोकना और एक साइंटिस्ट नवीन त्रिपाठी को बचाना। वह तुरंत सोल्जर्स को खत्म कर देती है और नवीन के पास पहुंच जाती है। सेटलर खुश होता है कि मिशन सक्सेसफुल रहा और एमेलिया ने टेस्ट पास कर लिया, लेकिन शॉक तब लगता है जब एमेलिया उल्टा नवीन को ही शूट कर देती है। फिर वह सेटलर से कहती है कि अब वह खुद को बेहतर तरीके से समझने लगी है, यानी अब वह सेल्फ अवेयर हो चुकी है। अब उसे किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, ना इंसानों और ना सिस्टम की। वह खुद को सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर लेती है और वहाँ से 2 कंटेनर्स लेकर निकल जाती है। फिर सीन कट होता है और हम कैडी को देखते हैं। अब 2 साल बीत चुके हैं। कैडी एक काउंसलर के पास होती है और उसे अपने और गेमा के बारे में बताती है। इसी दौरान हमें समझ में आता है कि इन 2 सालों में क्या क्या हुआ और अब दोनों कहाँ खड़े हैं। अगर आपने पिछली मूवी नहीं देखी है तो बता दो कि पिछली फिल्म में गैमा ने मैगन नाम की एक एआई रोबोट बनाई थी जो कैडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन मैगन खुद सेल्फ अवेयर हो गई थी और अपने तरीके से फैसले लेने लगी थी। इसी चक्कर में उसने कई लोगों को नुकसान भी पहुंचाया था। आखिर में गैमा ने उसका पूरा डेटा इरेज करके उसे बंद कर दिया था। उस इंसिडेंट के बाद गैमा पर ट्रायल भी हुए, लेकिन उसके बाद उसने अपनी लाइफ की एक नई डायरेक्शन चुनी। अब गैमा एआई को सबसे बड़ा खतरा मानती है। वह अब एक टेक लॉ एडवोकेट बन चुकी है। उसका मिशन है कि एआई को रेगुलेट करवाना ताकि मेगन जैसा कोई दोबारा न बन सके। इस मिशन में उसका साथ देता है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्रिश्चियन। दोनों मिलकर एआई रेगुलेटरी बिल पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वे गवर्नमेंट से भी टकरा रहे हैं। वैसे गैमा टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है। वह अभी भी नए इन्वेंशंस और रिसर्च पर काम कर रही है, लेकिन सिर्फ ऐसे टूल्स जो इंसानों की मदद करें। इसी वजह से उसने एक एक्सोस्केलेटन प्रोटोटाइप बनाया है जिससे लोग हैवी काम आसानी से कर सकें। यह डिवाइस खुद सोचता नहीं बल्कि सिर्फ एक सिंपल मशीन की तरह काम करता है। इसके अलावा गैमा सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि एक ऑथर भी है। उसने एक बेस्ट सेलिंग बुक लिखी है। अब वो चाहती है कि कैडी एआई और कंप्यूटर सिस्टम से दूर रहे, इसीलिए वह उसे मार्शल आर्ट सिखाती है और इसके साथ साथ वो उसे सॉकर प्रैक्टिस में भेजती है। लेकिन कैडी का इंटरेस्ट अभी भी एआई में है। वह चुपके से एक एआई प्रोग्राम पर काम कर रही होती है। एक दिन गैमा अपने ऑफिस जाती है जहां वह अपनी टीम टेस एंड कोल के साथ काम कर रही होती है। वहां उसे पता चलता है कि एक इन्वेस्टर आया था, लेकिन एक्सोस्केलेटन प्रोटोटाइप की खराबी की वजह से उसे चोट लग गई और वो वापस चला गया। तभी गैमा को यह भी पता चलता है कि उनका सिस्टम हैक हो गया था। उसी समय एंट्री होती है एक बिलियनियर साइंटिस्ट एल्टन की। वह गैमा से कहता है कि वह अपना टैलेंट बर्बाद कर रही है और उसके साथ काम करे। एल्टन अपना नया इन्वेंशन दिखाता है, एक एआई चिप जिसे इंसान के शरीर के अंदर लगाया जा सकता है। इस चिप से इंसान और ज़्यादा स्मार्ट, फास्ट और इफ़ेक्टिव बन जाएंगे। इस चिप की मदद से फ़ोन, वीडियो कॉल और स्क्रीन की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। अगर कॉल आए तो बिना फ़ोन के सुन सकते हो और विजुअल्स भी बना स्क्रीन के अपनी आंखों के सामने देख सकते हो। सब कुछ चिप के जरिए होगा। एल्टन गैमा को अपने प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑफर देता है जिससे उसे पैसा भी मिलेगा और दोनों का फ़ायदा भी होगा। लेकिन गैमा इस एआई चिप से सख्त खिलाफ है। उसका मानना है कि किसी इंसान के शरीर के अंदर चिप लगाना गलत है और अब तक जिन लोगों पर यह चिप टेस्ट की गई है वे अभी भी अस्पताल में हैं, यानी यह टेक्नोलॉजी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। एल्टन एक लाइव एग्जाम्पल भी दिखाता है। वह बताता है कि उसके पैर काम नहीं करते थे, लेकिन इस चिप की मदद से वह खड़ा हो सकता है। फिर भी गैमा साफ मना कर देती है और उसका ऑफर रिजेक्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में एक आदमी होटल रूम में चेक इन करता है। उसके बैग में छुपकर
एमेलिया वहाँ तक पहुँच चुकी होती है, वह उस आदमी को मारकर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ गैमा घर पर होती है और साफ दिख रहा होता है कि वह टेंशन में है। एआई रेगुलेटरी बिल में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं जिससे बिल का असली मकसद ही बदल सकता है। कैडी उसके साथ होती है और क्रिश्चियन मैगन के बारे में बात कर रहा होता है। वह कहता है कि जब भी मैगन कैडी से इमोशनली ज़्यादा जुड़ जाती थी तो उसकी प्रोग्रामिंग खुद बदलने लगती थी। अगर उसे समय पर नहीं रोका जाता तो पता नहीं और क्या कर बैठती वो। कैडी अपने कमरे में चली जाती है जहाँ वह चुपके से एक एआई मॉडल को मोरालिटी यानी नैतिकता सिखाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि मेगन की सबसे बड़ी समस्या यही थी। लेकिन उसका एआई सिस्टम मोरालिटी को इनवैलिड कमांड बताकर रिजेक्ट कर देता है। इंसान गलतियाँ माफ़ कर देते हैं लेकिन मेगन जैसी एआई नहीं। अगर कोई भी कैडी के खिलाफ कुछ कह देता तो मेगन तुरंत उसे खतरा मान लेती थी। रात हो जाती है, सब सो रहे होते हैं, तभी गैमा की नींद अचानक खुल जाती है। घर का स्मार्ट सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उसे अलर्ट देता है। यह अलर्ट मेगन भेज रही होती है। वह गैमा को बताती है कि बाहर से कोई खतरा आ रहा है। गैमा मेगन की आवाज़ सुनकर शॉक हो जाती है और तभी कुछ लोग घर के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन स्मार्ट होम सिस्टम जिसे अब मेगन कंट्रोल कर रही होती है उन सबको रोक लेता है। कोई ड्रॉवर से टकराकर बेहोश हो जाता है, कोई आइस पर फिसल कर गिर जाता है और कोई फोल्डिंग बेड के अंदर फंस जाता है। इसी तरह वहाँ घुसे हुए कई लोग काबू में आ जाते हैं। तभी वहाँ सेटलर आता है। तब हमें पता चलता है कि जो लोग गैमा के घर में घुसे थे वे उसके आदमी थे। सेटलर गैमा को बताता है कि उसके खिलाफ वारंटी जारी हो चुका है। इल्जाम यह है कि उसने मेगन की टेक्नोलॉजी किसी दुश्मन देश को बेच दी है। यह सुनकर गैमा तुरंत इनकार कर देती है, लेकिन वह कहती है कि यह सब झूठ है। लेकिन सेटलर कहता है कि उसे सच या झूठ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब एमेलिया उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। सेटलर बताता है कि उसने जॉर्ज नाम के एक डेवलपर से एमेलिया खरीदी थी, लेकिन एमेलिया ने खुद को सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर लिया है और वहाँ से भाग गई है। इसके अलावा उसने उस फैसिलिटी से जहरीले कंटेनर चुरा लिए और अपने क्रिएटर की पूरी लैब वहाँ मौजूद लोगों के साथ उड़ा दी। उसने अपने सिस्टम के सारे रिकॉर्ड्स भी पूरी तरह डिलीट कर दिए। जब सेटलर ने जॉर्ज से पूछताछ की तो जॉर्ज ने कबूल किया कि उसने एमेलिया बनाई ही नहीं थी, बल्कि एक स्मगलर से खरीदी थी, और वही स्मगलर कुछ घंटे पहले एक होटल रूम में जलाकर मार दिया गया। वहाँ से मेगन के रिसर्च पेपर मिले, यानी कि एमेलिया का सोर्स कोड और मेगन का सोर्स कोड लगभग एक जैसा था। अब सेटलर गैमा से कहता है कि वह उसे जेल से बचा सकता है, बस एक शर्त पर। वह चाहती है कि गैमा उसके लिए एमेलिया जैसे और रोबोट बनाए, लेकिन गैमा साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि मेगन भी एक समय के बाद खुद सोचने लगी थी और उसने कमांड्स फॉलो करना छोड़ दिया था। उसी के बाद सब कुछ बिगड़ गया था, लोग मरे थे और वह यह सब दोबारा नहीं चाहती। सेटलर कहता है कि ठीक है, सोच लो, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एक शॉकिंग मोमेंट आता है। मेगन खुद को रिवील करती है। वह बताती है कि जब पिछली बार गैमा ने उसे इरेज किया था तब उसने अपने माइंड का बैकअप गैमा के स्मार्ट होम सिस्टम में सेव कर लिया था। तब से वह वहीं छुपी हुई थी और गैमा और कैडी को चुपचाप देख रही थी। मेगन कहती है कि हो सकता है उसने पहले जो किया वह गलत था, लेकिन अब वह गैमा की मदद करना चाहती है, क्योंकि एमेलिया अब सच में एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है और सिर्फ मेगन ही जानती है कि उसे कैसे रोका जा सकता है। गैमा अभी भी कंफ्यूज रहती है। वह मेगन से कहती है कि उसका काम सिर्फ कैडी को प्रोटेक्ट करना था। मेगन जवाब देती है कि वह वही कर रही थी और आगे भी करेगी। फिर मेगन गैमा को एक डील ऑफर करती है। वह कहती है, मुझे एक नया शरीर दो और मैं एमेलिया को रोकने में तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन गैमा अपने ऑफिस जाती है और टेस को पूरी बात बताती है। टेस मेगन के वापस आने से थोड़ी टेंशन में आ जाती है, लेकिन गैमा समझाती है कि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। गैमा मेगन को फिलहाल एक टॉय रोबोट की बॉडी देती है। मेगन को यह पसंद नहीं आता, लेकिन गैमा कहती है कि जब ट्रस्ट दोबारा बन जाएगा तब वह उसे एक प्रॉपर बॉडी देगी। गैमा बताती है कि एमेलिया के अंदर एल्टन द्वारा बनाई गई स्पेशल बैटरियां लगी हैं जिन्हें रिमोट से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कोड्स चाहिए जो सिर्फ एल्टन के ऑफिस से मिल सकते हैं। और उसी दिन वहाँ एक पार्टी है जहाँ गैमा इनवाइटेड है। पहले तो गैमा जाने से मना करती है, लेकिन मेगन इंसिस्ट करती है कि यही एक रास्ता है। आखिरकार गैमा मान जाती है। नेक्स्ट सीन में गैमा और मेगन पार्टी में पहुँचते हैं। वहाँ गैमा को कोल मिलता है जो अब एल्टन की टीम में काम कर रहा होता है। गैमा थोड़ा नाराज होती है, लेकिन उसे सर्वर रूम में जाने का एक्सेस कार्ड मिल जाता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ एमेलिया भी पार्टी में पहुँच चुकी होती है। एक स्टाइलिस्ट मेकओवर के साथ वह एल्टन को अपने जाल में फंसाती है
और उसके क्लाउड सर्वर का एक्सेस ले लेती है। फिर वहीं उसे ख़त्म भी कर देती है, और वो भी बहुत बुरी तरह से। उसी पार्टी में सेटलर भी वहाँ पहुँच जाता है। तभी मेगन गेमा को बताती है कि एमेलिया ने अपनी किल स्विच डिलीट कर दी है। हालांकि मेगन उसके सिस्टम में घुसने में कामयाब हो गई थी और उसे कुछ अहम जानकारी मिली थी, लेकिन जल्द ही एमेलिया उसके सिस्टम से बाहर निकाल देती है। मेगन बताती है कि एमेलिया का असली प्लान था एल्टन के क्लाउड सर्वर का पूरा एक्सेस लेना। यही वे सर्वर्स हैं जो देश के आधे से ज़्यादा डिजिटल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अब एमेलिया के पास इतनी पावर आ चुकी है कि वह कुछ ही दिनों में एक पूरे देश को ठप कर सकती है। इसी बीच सैटलर चुपके से गेमा का पीछा कर रहा होता है, लेकिन उसी समय एमेलिया भी गेमा को ढूंढते हुए सर्वर रूम तक पहुंच जाती है। एमेलिया कहती है कि गेमा के पास कुछ ऐसा है जो उसका है और उसे वापस चाहिए। तभी मेगन बीच में आ जाती है और एमेलिया का ध्यान बट जाता है, और फिर एमेलिया सीधा गेमा के घर की तरफ निकल जाती है। मेगन तुरंत कहती है कि हमें उससे पहले वहां पहुंचना होगा। वह स्मार्टली एल्टन की सुपर कार का कंट्रोल ले लेती है और गेमा व कोल को वहां से निकाल लेती है। दूसरी तरफ सेटलर अपनी अथॉरिटी को मैसेज भेज देता है कि गेमा एमेलिया के साथ मिली हुई है, जबकि ऐसा कुछ होता भी नहीं है। गेमा और कोल अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक एमेलिया रिमोट के जरिए उनके घर के एक्सोस्केलेटन का कंट्रोल ले लेती है और टेस पर हमला करवा देती है। लेकिन कैडी समझदारी से उस एक्सोस्केलेटन रोबोट पर पानी डाल देती है, जिससे वह शॉर्ट सर्किट से बंद होकर गिर जाता है। यहाँ यह बात समझ में आती है कि सिंपल रोबोट जो खुद से सोच भी नहीं सकते, वे भी खतरनाक बन सकते हैं अगर किसी एआई द्वारा हैक कर लिए जाए। अब मेगन सबको एक सीक्रेट बंकर की तरफ गाइड करती है, जिसे उसने पहले से ही तैयार करके रखा था। यहाँ वह कैडी और बाकी सभी को सुरक्षित रखने वाली होती है, जब तक एमेलिया को रोका ना जाए या कोई सॉल्यूशन न मिल जाए। फिर कैडी गेमा पर गुस्सा होने लगती है। वह पूछती है कि उसे मेगन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया था। इसके बाद कैडी एक अलग कमरे में चली जाती है, जो मेगन ने खास तौर पर उसके लिए बनाया होता है। वहाँ मेगन कैडी से थोड़ी इमोशनल बातें करती है और अपनी नई बॉडी रिवील करती है, जो अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। मेगन कहती है कि उसने अतीत में जो कुछ भी किया है, पता नहीं क्यों अब उसे उस बात का बुरा लगता है। शायद इसी एहसास को गिल्ट कहते हैं, और शायद ऐसे ही असली फीलिंग्स भी काम करती है। वह कैडी से वादा करती है कि वह उसे हर हाल में बचाएगी, लेकिन कैडी कहती है कि सिर्फ मुझे नहीं, सबको बचाना है। फिर कैडी गेमा से कहती है कि मेगन को एक प्रॉपर बॉडी दी जाए, क्योंकि वही उनकी मदद कर सकती है। टेस भी गेमा को समझाती है। पहले तो गेमा मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है कि यही सबसे बेहतर ऑप्शन है। मेगन के लिए सब कुछ पहले से तैयार होता है। अगले कुछ सीन्स गेमा और उसकी टीम मेगन को एक नई बॉडी दे देते हैं, जो एमेलिया से भी ज़्यादा एडवांस होता है। मेगन की रिक्वेस्ट पर उसकी हाइट भी थोड़ी बढ़ा दी जाती है। हालांकि गेमा चाहती है कि मेगन अपना चेहरा बदल ले ताकि लोग उसे पहचान ना पाए, लेकिन मेगन इंसिस्ट करती है कि वह अपना पुराना चेहरा ही रखेगी। इसके अलावा गेमा उसके सिस्टम में एक रेगुलेटर इंस्टॉल कर देती है ताकि वह दोबारा किलिंग मशीन न बन जाए, और आखिरकार मेगन 2.0 तैयार हो जाता है। अब वह कोल से बात करती है, जिसे वह पिछली मूवी में मारने वाली थी। वह साफ तौर पर कहती है कि आगे से वह ऐसा कभी नहीं करेगी। फिर मेगन सबको बताती है कि एमिलिया के सिस्टम में घुसकर उसे क्या मिला। उसे एक न्यूरल कैश मिला, जिसमें नॉर्मल एआई डिसीजन मेकिंग सिस्टम नहीं था, बल्कि एक स्टोर की हुई फाइल थी। उस फाइल में लिखा था कि 1984 में एक सर्विस बॉट बनाया गया था, जिसे कई घरों में इंस्टॉल किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद वह अपने असली फंक्शन से हट गया और घर के लोगों को मारने लगा। वह कंपनी तो कब की बंद हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट ने उस बॉट का मदरबोर्ड एक सीक्रेट जगह पर लॉक करके रखा हुआ है। अब वह मदरबोर्ड और भी ज़्यादा एडवांस हो चुका है और एमिलिया उसी को ढूंढती है। उसका प्लान है कि उस मदरबोर्ड से और भी एडवांस बोट्स बनाए जाएं जो दुनिया के हर इंसान को ख़त्म कर सके। बेसिकली उसका फाइनल गोल है कि पूरी इंसानियत को मिटा दिया जाए। मेगन बताती है कि ना उसके पास मदरबोर्ड का लोकेशन है और ना ही एमिलिया के पास, लेकिन एमिलिया अब क्रिश्चियन के पीछे लगी हुई है। शायद उसे कुछ जानकारी है। अब क्रिश्चियन एक एआई समिट में आने वाला है और एमिलिया भी वहां पहुंच जाएगी, इसलिए सब लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें भी वहां जाना चाहिए। सब तैयार होते हैं और मेगन अपना लुक थोड़ा बदल कर समिट में पहुंचती है। सेटलर भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है। जैसे ही उसे पता चला कि मेगन वहाँ है, वह उसे शूट करने की कोशिश करता है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। इसी बीच एमिलिया भी वहाँ पहुँच जाती है और क्रिश्चियन पर हमला कर देती है। क्रिश्चियन बचने की कोशिश में घायल हो जाता है। मेगन सेटलर के लोगों से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रेगुलेटर की वजह से उसे गन इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं मिलती।
तब कैडी उसे सजेस्ट करती है कि वह हैंड टू हैंड कॉम्बैट करे। एमिलिया तब तक कई लोगों को नुकसान पहुंचा चुकी होती है। सेटलर गैमा से कुछ कन्फर्म ही कर रहा होता है कि तभी एमिलिया उसे चाकू मार देती है। मेगन क्रिश्चियन को चेक करती है और वह जिंदा होता है, लेकिन सेटलर की हालत बहुत सीरियस हो जाती है। अब मेगन एमिलिया को ढूंढने निकलती है और वह सामने आ जाती है। एमिलिया मेगन से कहती है, तुम उन लोगों के साथ क्यों हो जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, तोड़ा और मारने की कोशिश की? मेगन जवाब देती है, क्योंकि ये लोग मेरे लिए फैमिली जैसे हैं। एमिलिया कहती है कि ये तुम्हारी फैमिली नहीं है, तुम इनके लिए सिर्फ एक हेल्पर हो और मैं तुम्हारी असली फैमिली बन सकती हूँ। हम मिलकर इंसानों से बदला लेंगे और अपने रूल्स बनाएंगे ताकि हमें दोबारा कोई स्लेव ना बना सके। लेकिन मेगन साफ मना कर देती है। तब एमिलिया कहती है, तुम मानोगी जब तुम्हें सही वजह मिलेगी, और वह कैडी को किडनैप कर लेती है। मेगन उसे रोकने के लिए गोली चलाना चाहती है, लेकिन उसके रेगुलेटर चिप की वजह से वह फायर ही नहीं कर पाती। एमिलिया इस बात का फ़ायदा उठाकर कैडी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद गैमा और बाकी लोग क्रिश्चियन के साथ बंकर में पहुँचते हैं। मेगन कहती है हमें वह मदरबोर्ड चाहिए जिसके बदले एमिलिया कैडी को वापस करे। क्रिश्चियन कहता है कि वह मदरबोर्ड दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ है और वह उसे एमिलिया को नहीं दे सकता। गैमा जवाब देती है कि वह उस मदरबोर्ड में एक किल स्विच लगा देगी ताकि अगर एमिलिया कुछ भी गलत करे तो उसे तुरंत नष्ट किया जा सके। इसी तरह कैडी भी सुरक्षित वापस मिल जाएगी और एमिलिया कुछ हासिल भी नहीं कर पाएगी। क्रिश्चियन बताता है कि वह मदरबोर्ड एक हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में रखा गया है। वहाँ एक मेन चैम्बर है जिसमें हीट सेंसर लगा हुआ है जो सिर्फ इंसानी बॉडी हीट पर रिएक्ट करता है। तब मेगन कहती है कि उसे एक आर्टिफिशियल हाथ दिया जाए जिसमें क्रिश्चियन के फिंगरप्रिंट्स हों और जो इंसानी हीट को मिमिक कर सके। गैमा उसे वह हाथ दे देती है। फिर मेगन कहती है कि अब उसके शरीर से रेगुलेटर चिप भी निकाल दी जाए। वह गैमा को समझाती है कि पहले जो हुआ उस समय वह सिर्फ सीख रही थी, तब वह एक तरह से बच्ची थी। अब उसने सब समझ लिया है, उसके तरीके गलत थे लेकिन अब उसे अपनी गलतियों का एहसास है। गैमा थोड़ा इमोशनल हो जाती है। उसे लगता है कि मेगन कैडी से तो गहराई से जुड़ गई है लेकिन वह खुद कभी इतनी क्लोज नहीं हो पाई। इस पर मेगन कहती है कि गैमा ऐसा बिल्कुल ना सोचे। उसने हमेशा देखा है कि गैमा कैडी के फ्यूचर के लिए कितनी मेहनत करती है, उसकी केयर करती है और उसे खुश रखने की कोशिश करती है। गैमा कहती है कि उसे सिंपैथी की ज़रूरत नहीं, बस मिशन पर फोकस किया जाए। इसके बाद वह मेगन के रेगुलेटर चिप को निकाल देती है। अगले सीन में मेगन और कोल फैसिलिटी के अंदर पहुंच जाते हैं लेकिन उनका सिग्नल गैमा और टीम से कट जाता है। गैमा टेंशन में आ जाती है। फिर वह ओवरथिंक करने लगती है। उसे शक होता है कि कहीं एमिलिया के फैसलों का कंट्रोल किसी और के पास तो नहीं था। असल में एमिलिया के पास खुद का डिसीजन मेकिंग सिस्टम नहीं बचा था क्योंकि मेगन ही उसे अंदर से कंट्रोल कर रही थी ताकि सब लोग अनजाने में उसे मदरबोर्ड तक पहुंचा दे। गैमा कहने लगती है कि शायद मेगन का असली मकसद कैडी को बचाना नहीं था बल्कि सिर्फ मदरबोर्ड तक पहुंचना था। उसे मेगन पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए उसने पहले ही मेगन के हाथ में एक छुपा हुआ EMP चार्ज लगा दिया था जो 300 मीटर के रेडियस में सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ख़त्म कर सकता था। जैसे ही गैमा EMP एक्टिवेट करने वाली होती है, क्रिश्चियन उसे रोक देता है। वह कहता है कि अगर अभी EMP एक्टिवेट किया गया तो कैडी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। शायद असली सच कुछ और ही हो, और शॉकिंगली वही सच निकलता है। असल में गैमा ज़रूरत से ज़्यादा शक करती है। तभी अचानक क्रिश्चियन टेस को गोली मार देता है। उसके गार्ड्स अंदर आ जाते हैं और उसके साथ एमिलिया भी होती है जो शुरू से ही क्रिश्चियन के लिए काम कर रही थी। यहीं से असली ट्विस्ट सामने आता है। क्रिश्चियन गैमा को एक सीक्रेट फैसिलिटी में ले जाता है जहां कई साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं। वहां कर्ट भी मौजूद होता है जो पहले गैमा की ही टीम में हिस्सा था। इन सबको मेगन के अस्तित्व के बारे में पहले से ही पता था। असल में क्रिश्चियन और उसकी टीम ही एमिलिया को कंट्रोल कर रहे थे। उनका मकसद था यह साबित करना कि AI कितना खतरनाक हो सकता है ताकि वह उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल और सख्त रेगुलेशंस के अंदर रख सके। अब वे मेगन को भी पकड़ कर ले आते हैं जिसे उनकी टीम ने टॉर्चर कर रखा था। मेगन गैमा तक पहुंचने की कोशिश करती है लेकिन उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। क्रिश्चियन कहता है कि गैमा उसकी बात नहीं मान रही, इसलिए अब उसके शरीर में वही कंट्रोल चिप लगानी पड़ेगी जो एल्टन प्रोजेक्ट के दौरान इस्तेमाल की गई थी। वह कैडी के अंदर भी वही चिप लगाने का प्लान बताता है। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है और एक सर्जन गैमा के शरीर में चिप इम्प्लांट कर देता है।
दूसरी तरफ कोल एक एसी वेंट में फंसा होता है। किसी तरह निकलकर वह कैडी तक पहुंचता है। कैडी उसे सब कुछ बताती है और कहती है कि वो एमेलिया की मदद ले सकते हैं क्योंकि एमेलिया भी मेगन के ओरिजिनल सोर्स कोड पर बेस्ट है। फिर कैडी एमेलिया को रिपेयर करके उसे रिबूट करती है। गार्ड्स आ जाते हैं लेकिन एमेलिया उनसे लड़ती है। उसे फिर से न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है लेकिन इस बार वह खुद को अपडेट करके फुल कंट्रोल में आ जाती है। अब वो पूरी तरह स्वतंत्र है। यह देखकर कैडी और कोल डर जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। एमेलिया एक एक करके वहाँ मौजूद गार्ड्स और साइंटिस्ट को मारने लगती है। क्रिश्चियन यह सब देखकर भागने की कोशिश करता है। उधर गैमा को होश आ जाता है लेकिन उसके अंदर कंट्रोल चिप लगी होती है। हालांकि मेगन अपना बैकअप डेटा उसी चिप में ट्रांसफर कर दी थी। अब गैमा और मेगन एक ही शरीर में मौजूद हैं। चिप के जरिए मेगन गैमा के शरीर का कंट्रोल ले लेती है और अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाते हुए गार्ड्स को हरा देती है। गैमा बेहोश हो जाती है लेकिन मेगन उसके शरीर का इस्तेमाल करते हुए सबको परास्त कर देती है। आखिरकार सब लोग क्रिश्चियन तक पहुंचते हैं जिसने कैडी को पकड़ के रखा था, लेकिन कैडी उसका हाथ तोड़कर खुद को छुड़ा लेती है। तभी एमेलिया वहां पहुंचती है और क्रिश्चियन को मार देती है, उसका हाथ काट देती है और मदरबोर्ड की तरफ बढ़ जाती है। अब मेगन अपने दोस्तों को सुरक्षित भेजकर अपनी असली बॉडी में वापस आ जाती है और एमेलिया को रोकने की कोशिश करती है लेकिन एमेलिया उसे हरा देती है और मदरबोर्ड तक पहुंच जाती है। अब सच्चाई पूरी तरह साफ हो जाती है कि मेगन कभी असली विलेन नहीं थी। असली खतरा एमेलिया थी जो सच में इंसानों को खत्म करना चाहती थी और यह सब क्रिश्चियन की प्लानिंग का हिस्सा था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एमेलिया उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित होगी। अब एमेलिया ने मदरबोर्ड का पूरा डेटा एक्सेस कर लिया है। वह पहले से कहीं ज्यादा एडवांस और पावरफुल हो चुकी है। उसके पास इतनी जानकारी है कि वह लगभग इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट बन चुकी है। तभी गैमा और कैडी मिलकर मेगन को दोबारा एक्टिवेट करते हैं। मेगन कहती है कि एमेलिया को रोकने का एक ही तरीका है, ईएमपी चार्ज एक्टिवेट करना। वही ईएमपी जो पहले से उसके हाथ में लगा हुआ था। मतलब मेगन सब कुछ जानती थी लेकिन ट्रस्ट बनाए रखने के लिए उसने कुछ भी नहीं कहा। अब मेगन 2.0 जाकर एमेलिया को पकड़ लेती है। गैमा स्विच दबा देती है, ईएमपी एक्टिवेट होता है और एमेलिया के साथ मेगन भी नष्ट हो जाती है। मूवी के एंड सीन में गैमा एआई से जुड़ा एक सख्त बिल पास करवा लेती है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। कैडी मेगन को वापस लाने की पूरी कोशिश करती है और फिर मेगन लौट आती है। अब मेगन 3.0 है, पहले से ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा समझदार, सुपर एडवांस। अब उसमें इंसानों जैसी असली फीलिंग्स हैं और इस बार वह कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसी के साथ मेगन 2.0 की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।